गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि को पढ़ रहे हैं, जिसमें से कल हम लोगों ने उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं कृतियां पढ़ा। आज से हम लोग उनकी रचना महाकाव्य रामचरितमानस से एक प्रसंग लिया गया है, भरत महिमा, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। भरत महिमा को पढ़ेंगे। चलिए सीधे हम लोग पाठ पे आते हैं। भरत महिमा कैसे उस पे आएंगे? पीडीएफ पे आने के लिए यहां से, अच्छा हाँ ठीक, हाँ भरत महिमा कुछ लाइनें पंक्तियां दी गई हैं। उसकी भूमिका में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस से अवतरित प्रस्तुत प्रसंग में भरत की भातृभक्ति को उद्घाटित किया है। राम को पिता के द्वारा वनवास दिए जाने के बाद भरत उनको वापस बुलाने के लिए पैदल ही वन की ओर चल देते हैं। उनका भ्रातृ प्रेम आदर्श एवं अनुकरणीय है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, भरत समभाई हुए हैं न होंगे। इससे पहले थोड़ा सा आप लोग को जो है रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा हम भूमिका में बता देना चाहते हैं। वैसे कि आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा होगा टीवी पर। शुरू से ही लेकर के जो है कक्षा 2 और 3 से ही जो है रामचरितमानस और राम के बारे में जो है कई न कई कहानियों के रूप में आप हिंदी में पढ़ते चले आए हैं। रामचरितमानस, राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु के त्रेता युग में जो है उन्होंने राम का अवतार लिया। पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाने के कारण पृथ्वी जो है व्याकुल होकर के भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के पास जाती है। तो उसे मुक्ति पाने के लिए भगवान उसे वरदान देते हैं कि मैं स्वयं जो है अवतार के रूप में उपस्थित हूंगा। दूसरा प्रसंग है कि भगीरथ ऋषि अपने पूर्वजों को तारने के लिए, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। और भगवान विष्णु खुश होकर के स्वयं उन्हें वरदान देते हैं कि एक दिन मैं आपके पुत्र के रूप में जो है जन्म लूंगा। इस प्रकार से राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और इन 3 रानियों से कुल 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में अगाध स्नेह होता है। और जब राजा दशरथ से राजा दशरथ जी से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मांगते हैं कि जिससे वे ऋषि मुनियों की यज्ञ की रक्षा कर सके, और ले जाते हैं। इसके बाद वहीं से आगे चल करके उसी में प्रसंग आता है कि दोनों जनकपुरी में भी जाते हैं और वहां इनका विवाह होता है।
राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और भरत का विवाह राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। चारों भाइयों का विवाह होता है और विवाह के बाद सब वापस अयोध्या आते हैं और तत्पश्चात राजा दशरथ वशिष्ठ जी की अनुमति से राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं और राज्याभिषेक के ठीक पहले कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को उकसाती है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारे बेटे भरत की उपेक्षा की जा रही है, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न दोनों उस समय ननिहाल में होते हैं। और अचानक राजा दशरथ जी के द्वारा लिया गया यह निर्णय कि राम का राज्याभिषेक होना है, यह समाचार कैकेयी को विचलित कर देता है और वह मंथरा की बातों में आ जाती है और परिणाम स्वरूप कैकेयी राजा दशरथ जी से अपने पूर्व निर्धारित 2 वरदानों को मांगती है और उन 2 वरदानों के अनुसार वह राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज मांगती है। यह सुनकर के राजा दशरथ अत्यंत विक्षिप्त और घायल हो जाते हैं और अंततः घायल हो जाते हैं, अत्यंत ही विक्षिप्त हो जाते हैं और राम के वनगमन के बाद अपने प्राणों को त्याग देते हैं। उसमें एक कथा और जुड़ जाती है कि राजा दशरथ एक बार शिकार करते समय भूलवश शब्दवेदी बाण चला करके श्रवण, जो अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को तीर्थ कराने ले जा रहा था, उसका वध कर देते हैं और उसके वृद्ध माता पिता दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह से हम तड़प तड़प कर पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, एक दिन आपको भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना पड़ेगा। तो सभी कारण एकत्र होकर के इस प्रकार से कैकेयी ऐसा वरदान मांगती है, राम का वनगमन होता है और दशरथ को प्राण त्यागने पड़ते हैं। और जब राम वनगमन के साथ साथ सीता जो उनकी पत्नी है वो भी अपने पत्नी धर्म के निभाते हुए वो भी उनके साथ चल पड़ती हैं और लक्ष्मण भी भरत प्रेम से प्रभावित होकर के राम क्या ही अनुगमन करते उनके साथ चले जाते हैं। और तत्पश्चात ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलावा भेजा जाता है और वो आते हैं और यहाँ की स्थिति को देख करके कैकेयी पर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और राम के वियोग में उन्होंने अयोध्या के सिंहासन को त्याग करके राम को मनाने का निर्णय लेते हैं और पूरे अयोध्या के समाज को लेकर के
जहां राम रह रहे हैं चित्रकूट, वहां के लिए प्रस्थान करते हैं। यहां से ही आगे अर्थात अब ने जब रामचरितमानस की बात उठी है तो आप जानते होंगे कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। पहला बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद प्रारंभ हो जाता है अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट अंतिम में होता है उत्तरकांड। तो यहां पर भरत की महिमा अर्थात भरत का एक आदर्श भाई के रूप में जो है तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से कि जहां भाई भाई आज के समाज को, आज की परिस्थितियों को देखा जाए कि 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई लड़ बैठते हैं, एक दूसरे की हत्या तक कर बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ भरत ऐसे भाई हैं जो पिता दशरथ जी द्वारा दिए गए अयोध्या के राज को भी त्याग करके राम को मनाने जाते हैं कि आपको ही ये सिंहासन शोभा देता है, आप ही वास्तविक जो है राजा हैं। मैं इस प्रकार से वरदान में मांगे हुए और छल किए गए ऐसे राज्य का राजा मैं बन नहीं सकता, मैं स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात एक भाई का दूसरे भाई के प्रति कितना त्याग की भावना है, यह जो है तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। पूरे रामचरितमानस, आपने रामायण सीरियल देखा होगा, पूरे रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं सभी पात्रों की भूमिका एक आदर्श भूमिका है। जहां दशरथ को एक आदर्श पिता, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को आदर्श मां, सीता को आदर्श पत्नी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को आदर्श भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि हम सभी को अपने जीवन में इनके आदर्शों को, इनके आचरणों को अपनाना चाहिए और ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। तो सीधा हम लोग आते हैं प्रसंग पर कि चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मना मन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। चूंकि रामचरितमानस पूरा गेय पद है, अर्थात इसे आप लोग सुनते होंगे, अगल बगल में जो है रामायण जब होता है तो लोग इसे बड़े ही धुन के साथ, बड़े ही सुर और लय में गाते हैं। हालांकि जैसे जैसे गेय का मतलब इसलिए होता है कि जब हम इसे काव्य के रूप में गाते हैं, गाते हुए चलते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो उससे अर्थ खुलने में बड़ी आसानी होती है, अर्थात इसका अर्थ धीरे अपने आप खुलता चला जाता है। यहां पहला जो है ये दोहा दिया गया है। दोहा आप लोग जानते हैं, जब छंद पढ़ेंगे इसमें 2 छंदों का समावेश है, दोहा और चौपाई। तो देखेंगे दोहा, इसमें 4 चरण हैं और पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे में 13 और चौथे में 11 मात्राएं, इस तरह से। और चौपाई में इसमें भी 4 चरण हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
जैसा कि आपके व्याकरण पोर्शन में दिया गया है, करें काव्य के सौंदर्य में रस, अलंकार और छंद, तो साथ ही साथ हम लोग छंदों का भी जो है अध्ययन करते चलेंगे कि यहाँ दोहा का उदाहरण दिया गया है। प्रथम में जो है ये दोहा है जिसमें 13 और 11 मात्राएं, और नीचे चौपाई जो दी गई है ये 8। प्रायः अधिकतर चौपाइयों के 8 चौपाई के बाद एक दोहा का विधान किया गया है। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर दोहा, ऐसे आगे भी चल करके 8 चौपाई फिर एक दोहा। प्रायः, ऐसा नहीं, कोई नियम नहीं है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे गाते हुए चलें और गाते हुए पढ़ा जाए। चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिष को आज। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरतहि देखे, भई न धन्य जुअ तिय जन लेखे। सुनि गुनि देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। को कह दूषण रानी है नाहिन, विधु सब कीन्ही हमहि जो दाहिन। कहम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूत मलिनी। बसहि कुदेश कुगाम कुबामा, कहयह दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मर भूमि कलप तरु जामा। देखें ये रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है। अवधी, अवध प्रांत। कुछ रचनाएं इनकी जैसे विनय पत्रिका है, गीतावली है, ये कवितावली, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो तुलसीदास जी का ब्रज भाषा पर और अवधी पर समान अधिकार था। इनकी रचनाएं दोनों भाषाओं में लिखी हैं। तो ये महाकाव्य जो है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ श्रेष्ठ महाकाव्य है। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ और अयोध्या वासियों के साथ, पूरे अयोध्या का समाज उनके साथ चल रहा है। रामचंद्र जी को वन से वापस लौटा जाने के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। मार्ग में ये प्रसंग है कि मार्ग में
वनवासिनी स्त्रियां, जो ग्रामीण अंचल है, जंगल में निवास करने वाली आदिवासी जातियां जो है, वनवासी स्त्रियां, जब उनको देखती हैं तो वे अपने भाग्य को सराहने लगती हैं, जो कि उन्हें भरत जैसे पवित्र और पावन भाई के दर्शन हुए। इन पद्यों में इसी मनोहारी दृश्य का वर्णन किया गया है। चलत पयादय खात फल। वनवासी स्त्रियां आपस में चर्चा करती हुई कह रही है कि भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर, पिता दीन तजराज, पिता राजा दशरथ द्वारा दिए गए अपने अयोध्या के राज को त्याग करके चलत पयादय, पयादय मैंने पैरों के बल अर्थात पैदल ही, न तो किसी रथ से न अन्य किसी साधन से राजा थे, उनके पास सब कुछ सुलभ था, लेकिन नहीं, पैदल, क्योंकि राम पैदल चले गए हैं, वन को गए हैं, इसलिए उनका अनुगमन करते हुए भरत ही पैदल चले जा रहे हैं। और खात फल, रास्ते में चाहते तो उनके लिए सब सुंदर से सुंदर व्यंजन जो है राजा के लिए उपलब्ध हो जाते, लेकिन नहीं, रास्ते में कंदमूल फल फूल खाते हुए श्री रामचंद्र को मनाने जा रहे हैं। जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज, रामचंद्र को मनाने जा रहे हैं भरत सरिस को आज। उन भरत जी के समान भला आज कौन है? अगर उनकी तुलना की जाएगी ऐसा भाई संसार में कौन है, तो शायद ही उस समय पूरे संसार में कोई उनके जैसा त्याग मूर्ति नहीं था, इसलिए कि भरत सरिस को आज, भरत के समान आज कौन ऐसा है के समान त्यागी, अनुरागी, विरागी, भगवान का भक्त और कौन हो सकता है जो इतने बड़े साम्राज्य को त्याग करके और पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए प्रभु राम को मनाने के लिए चल पड़े हैं। ये वनवासी स्त्रियां आपस में कह रही हैं, चर्चा करती हुई, कि इनके समान हम लोग धन्य हैं कि ऐसे पावन मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। और भरत जी अपने पिता दशरथ जी द्वारा दिए गए अयोध्या के राज को त्याग करके पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए राम को मनाने के लिए जा रहे। आज उनके समान इस संसार में कौन ऐसे त्याग मूर्ति होगा जो जिससे इनकी तुलना की जा सके। सरिस माने होता है समान, यहां उपमालंकार भी है, सम समान यु, सरिस माने सादृश्य, उनकी तुलना किससे की जा सकती है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी के भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण, स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी का भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण आचरण बड़ा ही पावन है। भायप भगति भरत आचरणु, भरत का आचरण जो है, जो भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण है, बड़ा ही पावन है, बड़ा ही पवित्र है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, उनके आचरण का वर्णन करने से, अर्थात जो वक्ता है जो उनका वर्णन करता है, और सुनत जो श्रोता है जो उनके आचरण को सुनता है, दोनों के कहने और सुनने से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूसर हरनु। इसलिए कहती है कि भरत जी का भातृत्व भक्त से परिपूर्ण आचरण इतना पावन, इतना पवित्र है कि उसको कहने और सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। व्यक्ति इन समस्त दुख और दोष से मुक्त हो जाता है।
जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहिन होई। एक सखी कह रही है कि हे री सखी, उनके विषय में जो कुछ और जितना भी कहा जाए, जो कुछ कहब थोर सखी सोई, उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वह थोड़ा ही होगा, अल्प मात्र होगा। जितना कुछ कहा जाए वह थोड़ा ही है। राम बंधु अस काहिन हुई, ये श्री राम के भाई भरत के जय समान कोई अन्य कैसे हो सकता है। वो राम के भाई हैं, तो राम जब इतने बड़े महान हैं, इतने आदर्शवान हैं, तो उनका भाई भी वाला कम कैसे हो सकता है। राम बंधु, ये राम के ही भाई हैं, तो उनके जैसे क्यों नहीं होंगे। अर्थात हे ऋषि सखी, उनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए, जितना कुछ कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री राम के भाई भरत के जैसा भला कोई अन्य कैसे हो सकता है। अर्थात उनके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन्य धन्य जुअती जन लेखे। सा अनुज, अनुज माने होता है छोटा भाई, सा अनुज माने छोटे भाई के साथ। छोटा भाई कौन है? शत्रुघ्न। हम सब भरत ही सानुज भरत ही देखे, सो छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गई हैं। भैन धन्य जुवती जन लेखे, संसार की जो अन्य युवतियां हैं, अन्य स्त्रियां हैं, जो महलों में रहती हैं, जो हम जैसे तुच्छ और निम्न प्राणी नहीं, अर्थात जो हम जंगल में निवास करने वाली छोटी जातियां हैं, उन स्त्रियों की भी आज गणना भैन धन्य ज्योति जन लेखे। आज हम भी स्त्रियां उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गई हैं। हम अपने आप को भाग्यवान मानती हैं जो इनके दर्शन को पा रही हैं। इन्हें भरत और शत्रुघ्न दोनों के दर्शन पा करके, दोनों को देख करके हम सभी स्त्रियां आज अन्य स्त्रियों के समान अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं। अर्थात हम भी उन्हीं की गणना में आ गए। ज्योति जन लेखे, संसार की अन्य युवतियों के समान आज हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं। सुनि गुण देखि दशा पछताही, कैकेयी जनन जोग सुत नाही। इस प्रकार भरत जी के गुण को सुन करके, सुनि गुण, भरत जी के गुण को सुनकर और देखि दशा, उनकी दशा को देख करके वे सब स्त्रियां पश्चाताप कर रही हैं, पछताती हैं। कैकेयी जनन जोग सुत नाही, और कहती है कि कैकेयी जी सी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। कैकेयी जनन जोग सुत नाही, कैकेयी माता इस महान आदर्श त्यागी भरत जैसे पुत्र की माता होने के लायक नहीं है। सुनि गुण देख दशा पछताही, सभी स्त्रियां भरत जी के गुण को सुन करके और उनकी दशा को स्वयं आंखों से देख करके वे सब स्त्रियां मन में पश्चाताप करती हैं, पछताती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, विद सब कीन हम ही जो दाहिन। कोई स्त्री ये कहती है कि ठहरो, इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विद सब कीन हम ही जो दाहिन, यह तो विधाता का किया हुआ है जो कि हमारे लिए अनुकूल है। अगर विधाता ऐसा न करता, राम का वनगमन न होता,
भरत इस तरह से कैसे मनाने आते, हम उन्हें कैसे, उनके दर्शन कैसे कर पाते। तो दूसरी सखी, लोगों का अपना अपना मत है, दूसरी सखी कहती है कि इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ये सब विधाता द्वारा किया हुआ है, जो कि हमारे भी अनुकूल है, हमारे लिए भी हितकारी है, तभी तो हम उनके दर्शन कर पाए। अन्यथा कहां, कह रहे हैं, कहां हम लोक वेद विधिहीनी, लघुत्तीय कुल कर तूत मलिनी। अन्यथा कहां हम लोक वेद, हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, क्योंकि वेदों में भी स्त्रियों को और बड़ा ही तुच्छ माना गया है, उनका स्थान बड़ा निम्न माना गया है। आज भले स्त्रियों का समान अधिकार, अर्थात हमारे से, अर्थात स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, लेकिन इससे पहले दोनों में बड़ा भेद किया जाता था। तो कह रहे हैं, स्त्रियां कह रही हैं कि कहां हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, निम्न कुल तथा कर्म दोनों से मलिन। कह रहे हैं, लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल कर तूत मिलिनी। कहां हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, निम्न कुल, लघु कुल, लघुतीय कुल, एक तो स्त्रियां और दूसरे हम जंगल में निवास करने वाली और ही मलिन, निम्न कुल तथा कर्म दोनों से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां हैं, जो कि बसई कुदेश कुगांव कुबामा, जो कि वन्य प्रांत में, जंगलों में, वन्य प्रांत में और वन प्रांत के जंगलों के बुरे, जहां न तो जल पानी, अर्थात सामान्य जीवन जहां नहीं जिया जा सकता, अभावों का जीवन, कठिनाइयों से भरा जीवन, वन प्रांत के बुरे गांवों में निवास करती है। भला हम स्त्रियों का भाग्य कैसे होता कि इनके दर्शन कर पाते। कह रहे हैं, फिर से एक बार हंस आए, कहां हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल कर तुत मलिनी। अन्यथा कहां हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, निम्न कुल तथा कर्म दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं, जो कि वन्य प्रांत के बुरे गांवों में निवास करती हैं। और दूसरी तरफ कहां यह दरस पुण्य परिणाम, और कहां यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन। कहां यह दरस पुण्य परिणाम। एक तरफ तो हम लोग वेद और विधि से हीन, निम्न कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियां, और साथ ही साथ वन प्रांत के बुरे गांवों में दुर्गम स्थान पर रहने वाली, निवास करने वाली जातियां, स्त्रियां, और कहां यह महान, इन लोगों का जन्म, इन लोगों के दर्शन, कहां यह दरस पुण्य परिणाम, कहां यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन। भला ये कैसे दोनों साथ संभव होता। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, ये केवल विधाता का ही देन है, विधाता की महिमा है, जो हमारे अनुकूल होकर के उन्होंने ऐसा किया और हमको इनके दर्शन प्राप्त हुए। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन्म अनुभूमि कर तरजामा। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा है। ऐसा नहीं कि केवल हम ही, इस गांव के वासी ही इस अपने ही, हमारे ही गांव के वासी केवल ऐसा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, नहीं, बल्कि इस वन्य प्रांत के प्रत्येक गांव में ऐसा आश्चर्य हो रहा है, अर्थात इनके दर्शन पाकर के लोग धन्य हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जन मनु जानो मानो, जब अलंकार आपको पढ़ाएंगे तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहां इनके प्रयोग होता है। मानो ऐसा, जहां संभावना व्यक्त की जाती है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। हो तो ये रहा है कि भरत प्रत्येक गांवों से जो है, जहां जहां से गुजर रहे हैं, वहां की स्त्रियां अपने आप उनको दर्शन पा करके अपने आप को धन्य मान रही हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है।
जन मरुभूमि कल्पतरु जामा, मानो रेगिस्तान में कल्पतरु उगाया हो। कल्पतरु माने होता है ऐसा वृक्ष जो इच्छानुकूल फल को प्रदान करता है, जो इच्छानुकूल लोगों को फल देने वाला होता है, ऐसे वृक्ष। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके दर्शन मात्र से हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा प्रत्येक गांव में जिस प्रकार से रेगिस्तान में कोई कल्पतरु माने मनोनुकूल इच्छा के अनुरूप जो है फल देने वाला कोई कल्पतरु जमाया है, कल्पतरु नामक वृक्ष, कल्प वृक्ष मानो उगाया हो। तेहि वासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरित सब साथ। हम लोग दो दो दोहा एक दिन कम से कम 2 पद इतना पढ़ते हुए चलेंगे आगे, तभी जाकर के पाठ समाप्त हो पाएगा। तेहि वासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटिए दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगि डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखात ही समय दिखावा, सल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दउ वीरा। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। देखिए, तेहि वासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ। वासर माने दिन। क्योंकि ये चौपाइयां मैंने आपको बताया कि हर 8 चौपाई के बाद एक दोहा है। वासर माने दिन। तेहि वासर बस प्रात ही, अर्थात उस दिन वहां ठहर करके, क्योंकि लंबा यात्रा है, लंबी यात्रा में जो है जगह जगह पे पड़ाव करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो तेहि वासर माने उस दिन वहां ठहर करके, रात्रि बिता करके, प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ। प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उन सभी के
उनके साथ सभी लोगों के मन में, सभी लोगों में राम के दर्शन की उत्कट लालसा है। सभी राम के दर्शन को पाना चाहते हैं, राम को तुरंत देखना चाहते हैं, राम दर्श की लालसा। उनके साथ के सभी लोगों में राम के दर्शन की उत्कट लालसा है, जगी है, और इसलिए वे शीघ्र ही राम के समीप पहुंचना चाहते हैं, राम को पाना चाहते हैं, राम की दर्शन करना चाहते हैं, राम को देखना चाहते हैं सबके मन में। इसलिए केवल रात भर विश्राम करके प्रातः काल में ही, ब्राह्म मुहूर्त में, सुबह ही सुबह, प्रातः काल ही राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़ जाते हैं। मंगल सगुन होई सब काहू, हर कहीं सुखद विलोचन बाहु। सभी के साथ मंगल शुभ सगुन हो रहे हैं, सब लोगों को मंगल सगुन होने लगे। फर्क कहीं सुखद विलोचन बाहु, पुरुषों के दाएं नेत्र और भुजाएं तथा स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगी। मंगल सगुन हो सब काहू, सबको जो है, सभी लोगों के साथ मंगल सगुन हो रहा है। उनको ऐसा अनुभव हो रहा है कि पुरुषों के दाहिने अंग और दाहिने नेत्र फड़क रहे हैं, स्त्रियों के बाएं नेत्र और बाएं भुजाएं फड़कने लगी हैं, जो शीघ्र ही उनके प्रिय राम के दर्शन होने का संकेत कर रही हैं। फर्क कहीं सुखद विलोचन बाहु, विलोचन माने नेत्र, बाहु माने भुजाएं। सभी को मंगल सगुन हो रहे हैं। और मंगल सगुन के रूप में कैसे पता चला कि मंगल शुभ सगुन हो रहा, अर्थात जितना उस समाज में पुरुष वर्ग है तो पुरुष वर्गों के दाहिने नेत्र और दाहिनी भुजाएं तथा स्त्रियों के बाएं नेत्र और बाएं भुजाएं फड़कने लगी हैं, जिससे ऐसा अनुभव हो रहा है कि उन्हें शीघ्र ही राम के दर्शन होने की संभावना है, ये संकेत हो रहा है। भरत सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिट्टी है दुखदाहू। भरत सहित संपूर्ण समाज अपूर्व उत्साह से भरा हुआ है, सब में अपूर्व उत्साह है, जोश है, और मन में यह कामना है कि राम से मिलकर के उनके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहे स्नेह सुरा सब छाके। जिसके मन में जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी। करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके मन में जो जैसी जैसी भावना है वैसी वैसी कामना कर रहा है। और जाहि स्नेह सुरा सब छाके, वे सब श्री राम के प्रेम की मदिरा का छक्कर पान करके मतवाले होकर चले जा रहे हैं। जाहि स्नेह, स्नेह माने प्रेम, सुरा माने मदिरा। मानो ऐसे प्रतीत होता है राम की भक्ति का, राम के प्रेम का वे मदिरा पान करके जो है सब लोग मतवाले होकर चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, अत्यधिक उत्साह के कारण सभी के अंग शिथिल पड़ गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, थक गए हैं, और मार्ग पर उनके पैर लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। डोलहि, रास्ते में चलते हुए उनके पैर डगमगा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। बिहवल वचन प्रेम बस बोल है, और वे सब राम के प्रेम में बेहवल होकर के, व्याकुल होकर के, प्रेम पूर्ण, प्रेम से भरी, प्रेममयी वाणी, रस भरी वाणी बोल रहे हैं। राम सखा तहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा, राम का सखा यहां कौन होगा? राम का सखा केवटराज निषाद। तो देखिए, उसी समय राम के मित्र निषाद राज उन पर्वतों में तही समय दिखावा, शैल शिरोमणि, शैल माने पर्वत, पर्वतों का शिरोमणि अर्थात पर्वतों में सर्वोत्तम, स्वाभाविक रूप से अत्यंत ही मनोरम कामदगिरि, जिन्हें कामतानाथ भी कहा जाता है, कामदगिरि पर्वत की ओर संकेत करते हुए उसे दिखाते हैं। राम सखा तहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के मित्र निषाद राज
उन्हें पर्वतों में सर्वोत्तम, स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोरम उस कामदगिरि पर्वत की ओर संकेत करते हुए दिखाते हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसई दो वीरा। उस पर्वत की ओर दिखाते हैं जिनके पास पैसुनी नदी के तट पर पय तीरा, पैसुनी नदी के तीर माने तीन तट पर, सिय समेत, सीता सहित दोनों वीर अर्थात राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। उसी समय निषाद राज केवट पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ और स्वाभाविक रूप से अत्यंत ही मनोरम कामदगिरि पर्वत की ओर को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि वही वो पर्वत है जासु समीप, जिसके तट पर, जिसके किनारे, जिसके पास, समीप माने पास, पैसुनी नदी के तट पर, पैसुनी नदी के किनारे दोनों वीर अर्थात राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ निवास करते हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानक जीवन रामा। उस पर्वत को देख करके सबने जानकी के जीवन, सीता के जीवन अर्थात राम की जय हो, राम की जय जयकार करते हुए सभी लोग उस पर्वत को दंडवत प्रणाम करते हैं। लेट करके दंडवत प्रणाम किया। देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जीवन जानक जीवन रामा। सभी लोग उस पर्वत को देख करके सबने जानकी के जीवन राम की जय जयकार करते हुए उस पर्वत को दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। वह राज समाज राम के प्रेम में ऐसा मग्न है मानो राम अयोध्या वापस लौट चले हों। जन माने यहां फिर प्रेक्षालंकार आ गया। राज समाज अर्थात भरत सहित वहां का जितना समाज है सब लोग इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं कि मानो जैसे उनकी मन की कामना पूर्ण हो गई हो। अर्थात जिस राम को मनाने जा रहे हैं मानो राम उनकी बातों को मान लिए हैं और सभी अयोध्या को, रघुराजू राम अयोध्या को वापस लौट जा रहे हो। और इस तरह से सारा अयोध्या का सारा राज समाज राम के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि मानो ऐसा लग रहा है कि राम अयोध्या वापस लौट के आ रहे हो। आगे का प्रसंग हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द